हेलो किडोस। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो है न्यू एनसीईआरटी बुक का लाइंस एंड एंगल्स। कौन सा है? लाइंस एंड एंगल्स। उसके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्लास 6 है, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, हल्का हल्का धीरे धीरे समझते जाएंगे तो बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। क्लास 6 चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे, पहले बात करेंगे कि एक पॉइंट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि एक लाइन सेगमेंट क्या होती है, फिर हम बात करेंगे कि एक लाइन क्या होती है, एंड देन विल टॉक अबाउट रे। ठीक है, इन 4 कॉन्सेप्ट्स को अगर आप बेसिक्स थोड़ा समझ जाओगे, एंगल्स के बारे में भी थोड़ा सा जान सकते हैं, तो आपको ये फिर आपको चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इजी होगा करना, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। तो बेसिक्स में सबसे पहले हमें देखना है कि पॉइंट क्या होता है, कि एक पॉइंट क्या होता है, पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं। मेरे हाथ में एक स्टाइलस है, मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया है। ठीक है, आप अपनी एक पेंसिल से एक पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो टाइनी सा छोटा सा जो डॉट होता है, ये हमें क्या देता है? एक पॉइंट देता है। और एक पॉइंट एक्चुअली में डिटरमिन क्या करता है, याद रखना है आपको, फिल इन द ब्लैंक में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉइंट डिटरमिन क्या करता है। पॉइंट जो होता है वो डिटरमिन करता है प्रिसाइज लोकेशन, एक प्रिसाइज लोकेशन को डिटरमिन करता है। कोई चीज कहाँ है, ठीक है, वो एक पॉइंट से पता चलता है। कोई चीज कहाँ है वो एक पॉइंट से हम पता लगा सकते हैं। ना तो इसकी लेंथ होती है, मतलब ये बिल्कुल एक तरह से इनविजिबल है, ना तो इसकी लेंथ होती है, ना ही इसकी कोई ब्रेड्थ या विड्थ होती है, और ना ही इसकी कोई हाइट होती है, ना ही इसकी कोई हाइट होती है। जैसे कि आप एक कंपास आपने देखी है, कंपास का जो टिप होता है वो भी क्या है, वो पॉइंट है। एक पेंसिल के एक शार्प जो बिल्कुल जो कोना है, शार्पन्ड एज जो है, वो एक क्या है, वो भी एक पॉइंट है। निडल का जो बिल्कुल पॉइंटेड एंड है वो क्या है, वो भी एक पॉइंट है। इसको डिनोट कैसे करते हैं पॉइंट को? पॉइंट को डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से इनको डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ ड्रॉ किया एक पॉइंट ए, मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया एक पॉइंट बी, से एक मैंने पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर दिया सी। तो हम इनको कैसे डिनोट कर रहे हैं? ए बी सी, कुछ और भी हो सकते हैं। तो ये पॉइंट हमें बता क्या रहा है? प्रिसाइज लोकेशन बता रहा है कि इस पेज पे ए कहाँ है, यहाँ है, बी कहाँ है, यहाँ है, सी कहाँ है, यहाँ है। राइट, तो इस याद रखिएगा, पॉइंट क्या है, प्रिसाइज लोकेशन डिटरमिन करता है, ना इसकी लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ, ना हाइट। ठीक है, डिनोट करते हैं इसको कैपिटल लेटर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोलते कैसे? पॉइंट बी, पॉइंट टी, पॉइंट जेड, पॉइंट ए, पॉइंट बी, इस तरह से। और लिखते कैसे? कैपिटल लेटर से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है लाइन सेगमेंट का। ये सब इस कंटिन्यूटी में चलेंगे, देखिएगा, पॉइंट से ही हम लाइन सेगमेंट समझेंगे। अब हमने 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, मान लो एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया ए, और एक पॉइंट हमने कहीं पे ड्रॉ कर लिया, मान लो बी, कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी कर लिया आपने, मान लो यहाँ कर लिया बी। ठीक है, तो जब कोई आपके पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको पता है कि ए को बी से ज्वाइन करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो भी शॉर्टेस्ट वे होगा इनको ड्रॉ करने का, जो भी शॉर्टेस्ट वे होगा इनको ड्रॉ करने का, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। जब मैं इसको इससे ज्वाइन कर रही हूं तो ये क्या बन गया? एक लाइन सेगमेंट। शॉर्टेस्ट वे जो होगा ज्वाइन करने का। ओके, शॉर्टेस्ट जो सबसे छोटा तरीके से, वो तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा फ्रॉम ए टू बी, उसको क्या बोलते हैं हम? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इस ए बी को हम डिनोट कैसे करते हैं? हम सिंपली लिखते हैं ए बी और उसके ऊपर ऐसी लाइन।
इस लाइन हमने यहाँ इस लाइन के ऊपर, अभी आप आगे देखोगे कई लाइंस के ऊपर ऐसे लिखेंगे, किसी में ऐसे लिखेंगे, किसी में दोनों तरफ एरो लगाएंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि इन एरोस का मतलब क्या है कि वो इंडेफिनिट जा रही है इस डायरेक्शन में, इस केस में दोनों डायरेक्शन में, इस केस में एक डायरेक्शन में। तो ये आप आगे सीखोगे, लेकिन क्योंकि लाइन सेगमेंट तो इंडेफिनिट नहीं जा रही है, तो इसलिए हम सिंपली इसके ऊपर एक ऐसे करके लाइन लगा देते हैं, ठीक है। और ए और बी को क्या बोला जाता है, ए और बी इस लाइन सेगमेंट के क्या बोले जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऑफ द लाइन सेगमेंट। दोबारा से मैं बता रही हूँ, दो पॉइंट्स आपने ड्रॉ किए, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसको हम डिनोट ए बी से भी कर सकते हैं और बी ए से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ए और बी को क्या कहा जाता है, एंड पॉइंट्स कहा जाता है लाइन सेगमेंट के। पहले हमने पढ़ा पॉइंट, पॉइंट क्या है, प्रिसाइज लोकेशन बताता है। फिर हमने अब दो पॉइंट ड्रॉ किए, दो पॉइंट हमने ड्रॉ किए, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, यानी कि इसकी डेफिनेट लेंथ है हमें पता है, ठीक है। क्योंकि हमें इसकी प्रिसाइज लोकेशन जब पता है दोनों पॉइंट्स की, तो उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है हमने उसका डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। अब देखो क्या आता है, पहले हमने पॉइंट पढ़ा, फिर लाइन सेगमेंट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लाइन। लाइन में क्या है कि अगर आप मान लो इसी वाली लाइन सेगमेंट को हमने ले लिया, ठीक है, मान लो हमने ए बी को ले लिया, ठीक है, कोई एक लाइन सेगमेंट ले ली ए बी, ठीक है, इसको पॉइंट को इधर कर देते हैं, ओके, ठीक है। अब अगर हम इसको दोनों डायरेक्शंस में बढ़ा दें, दोनों डायरेक्शंस में इसको बढ़ा दें, कि इधर ए से भी हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है, और इधर हमने बी से भी इसको बढ़ा दिया, ओके। ए से भी हम इसको बढ़ाए चले जा रहे हैं, बी से भी इसको बढ़ाए चले जा रहे हैं, इनडेफिनेटली दोनों तरफ, हमें नहीं पता कितनी बढ़ा रहे हैं, इनडेफिनेटली, ठीक है, बोथ डायरेक्शंस में, इनडेफिनेटली बोथ डायरेक्शंस में। एक लाइन सेगमेंट को जब हमने इनडेफिनेटली बढ़ा दिया बोथ डायरेक्शन में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लाइन, ठीक है। तो क्या आप लाइन की, आपको लेंथ पता चल सकती है, क्या कंप्लीट पिक्चर आप उसकी बना पाएंगे किसी लाइन की, नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली का मतलब हमें पता ही नहीं कहां तक जा रही है, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करने का एक तरीका तो यह है कि ए बी के ऊपर इस तरह का एरो, दोनों डायरेक्शन वाला एरो, कि इनडेफिनेटली जा रही है। और बहुत बड़ी क्लासेस में आप देखोगे कि इसको हम स्मॉल लेटर से भी, यानी कि स्मॉल अल्फाबेट से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। बड़ी क्लासेस में तो ऐसे ही करते हैं ज्यादातर, स्मॉल अल्फाबेट BET है ये, ओके। फॉर एग्जाम्पल इसको एल कह दिया, ठीक है, लाइन एल कह दिया। दोबारा से देखिए, इंडेफिनेटली जा रही है, बोथ डायरेक्शंस में जा रही है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट को जब इंडेफिनेटली बढ़ा दो वो डायरेक्शन में, तो वो क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है। उसका हमें ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि वो उसकी कंप्लीट पिक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि किसी भी दो पॉइंट से, ठीक है, एक यूनिक लाइन, कोई भी दो पॉइंट्स अगर हम लेंगे तो एक यूनिक लाइन उनके थ्रू पास होगी ही, है ना। तो ये भी आप देख सकते हो। लाइन को डिनोट इस तरह से करना है, ये डिनोशन ही आपको, ये डिनोट करने का जो तरीका है यही आपको बता रहा है कि ये एक दोनों तरफ इनडेफिनेट बढ़ रही है। अब एक और कॉन्सेप्ट है, वो है रे। वो क्या है, रे। रे का पहले मैं आपको एक सिंबल बताती हूँ, उसको लिखते कैसे हैं, आपको उसी से आइडिया लग जाएगा। रे को हम जैसे लिखते हैं ए बी और एक तरफ एरो है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स्ड होगा, ठीक है। रे क्या है, एक लाइन सेगमेंट जो हमारे पास थी, एक लाइन सेगमेंट जो हमारे पास थी, उसको हमने क्या किया, उसका एक पार्ट ले लिया, ठीक है। ए थी, एक लाइन सेगमेंट का नहीं, लाइन का, ये ए बी एक हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। ए बी क्या है, एक लाइन है, ठीक है। हमने क्या किया, उसका एक पॉइंट ले लिया जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, या फिर उसको हम इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और हमने दूसरी तरफ उसको एंडलेसली बढ़ा दिया, दूसरी तरफ हमने उसको, जैसे मैंने ये ए लिया और ये लिया हमने ये, ठीक है, ये मेरे पास हो गया, इसका
इस ए बी का, क्योंकि ये तो इनडेफिनेट है ना, ये जो ए बी है ये तो इनडेफिनेट है, हमें पता है, ठीक है, लाइन है क्योंकि ये लाइन है। तो मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे रास्ते में, कितने सारे पॉइंट्स होंगे, मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मान लो सी ले लिया, ठीक है, और फिर लेकिन सी को भी आगे मैं बढ़ाती चली गई। तो ये जो ए सी है ये क्या बन गई, एक रे बन गई जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स्ड है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका वो फिक्स्ड है, लेकिन एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, वो एंडलेस है, एक डायरेक्शन में वो एंडलेस है। इसीलिए इसको हमने कैसे डिनोट किया, ऐसे कि सी की तरफ जब जा रहा है वो तो एंडलेस है। तो रे क्या होती है, इट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन। व्हाट इज अ रे, इट इज अ पोर्शन। किसका पोर्शन है, मैंने अभी बताया आपको, एक लाइन का पोर्शन है। ये जो बड़ी लाइन ए बी थी उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे यहाँ पे सब जगह, मैंने को पॉइंट सी ले लिया। रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट starts at one point। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, कॉल्ड दी स्टार्टिंग और इनिशियल, जिसे इनिशिएट हो रही है, जिसे शुरुआत हो रही है, इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे एंड इट गोज ऑन एंड इट गोज ऑन endlessly इन अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, ठीक है, एक पॉइंट फिक्स्ड है और दूसरी डायरेक्शन में वो एंडलेसली जा रही है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी आपको पता है, ठीक है, जैसे कि सन है, ठीक है, सन की जो रेज है, हमें पता है उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट तो सन है, राइट राइट, लेकिन उनका एंडिंग पॉइंट क्या आपको पता है, एंडलेसली जा रही है वो, है ना, पानी के अंदर जा रही है, कहीं जा रही है। तो ये हो गया, टॉर्च हो गया आपका, जो टॉर्च है, टॉर्च की लाइट देखो आप, ठीक है। तो ये सब जो है वो उनसे क्या निकलती है, रेज, इसलिए हम क्या बोलते हैं, वर्ड क्या यूज करते हैं, कहते हो सनरेज, कहते हो कि नहीं, ठीक है, कहा जाता है कि नहीं सनरेज, कभी अपने उसमें कभी ये तो नहीं कहा जाता कैंडल की रेस, कैंडल की फ्लेम कहा जाता है, लेकिन सन की क्या कहा जाता है, रेस कहा जाता है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसका डिनोट कैसे करना है मैंने आपको वो भी बता दिया है, जैसे इस केस में हमने कैसे किया, ए से और उसके ऊपर एक इस तरह का एरो, ठीक है। अब मैं ये क्लास 6 के चैप्टर की बात हो रही है, ठीक है, तो मैं अब एक दो क्वेश्चंस कराती हूँ और इसके बाद फिर हम रुकेंगे, फिर निकाल करेंगे, क्योंकि ज्यादा बर्डन नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा करना है। कहते हैं, एक क्वेश्चन है कि रिहान जो है एक पीस ऑफ पेपर पे एक पॉइंट मार्क करता है, रिहान मार्क द पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो कहते हैं कि हाउ मेनी लाइन्स, कितनी लाइन्स, हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ, कैन ही ड्रॉ लिख दो, रिहान का नाम लेना है तो, नहीं तो सीधा जनरल लिखेंगे तो कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन, ठीक है, थ्रू दैट, कैन बी कैन ही ड्रॉ ही लिख देते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन यही है, कैन ही ड्रॉ थ्रू दैट पॉइंट। तो बताइए इस पॉइंट से कितनी हो जाएंगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ये तो खत्म ही नहीं होंगी, राइट, ये तो आप देखेंगे कि खत्म ही नहीं होंगी, एक पॉइंट के थ्रू सारी की सारी इस पॉइंट के थ्रू कितनी ही सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस एक पॉइंट के थ्रू ड्रॉ की जा सकती है, ओके, एक पॉइंट के थ्रू इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की जा सकती है। इसी के सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा, इसी के सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा कि शीतल ने 2 पॉइंट मार्क किए एक पीस ऑफ पेपर में, ठीक है, शीतल ने 2 पॉइंट मार्क किए एक शीट ऑफ पेपर पे। तो कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अभी आप देखो मैंने आपको क्या बताया था, जस्ट आंसर इन द कमेंट्स इमीडिएटली, अभी बताया था ऊपर, बोलो बोलो बोलो, लिख के बताओ भाई, ये 2 पॉइंट हैं, क्या बताया था, कितनी लाइन हो सकती है, ठीक है, एक यूनिक लाइन हो सकती है ड्रॉ, ठीक है, तो 1, ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स,
तो 2 लाइन करके तो हम आ सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, लेकिन हमें वो नहीं करना है। हमसे पूछा गया है कि उन दोनों पॉइंट्स के थ्रू कितनी लाइन्स बनाई जा सकती हैं। ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद चाहे हम रुक जाएंगे। कहते हैं कि एक फिगर दे रखी है उन्होंने, LM ठीक है, इसका नाम है, इस पॉइंट का वर्टेक्स का नाम है L, इसका M, इनका P, इसका Q और इसका R। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि नेम द लाइन सेगमेंट्स इन दिस फिगर। पहले तो उनकी लाइन सेगमेंट्स बतानी है, तो आपको पता है लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगी, LM हो जाएगी, MP हो जाएगी, PQ हो जाएगी और QR हो जाएगी। ये तो हो गई लाइन सेगमेंट्स। फिर कहते हैं कि विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स मार्क्ड है ना, LM, P, Q और R। कहते हैं कितने पॉइंट्स इनमें से जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे पड़ रहे हैं। आप इसी आंसर से देख सकते हो, L जो है वो एक ही पॉइंट पे पड़ रहा है, राइट। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर बता रही हूँ, L एक ही पे पड़ रहा है और R भी एक ही पे पड़ रहा है, पॉइंट L एंड पॉइंट R, ठीक है ना। LM, MP, PQ, QR, L एक ही लाइन सेगमेंट पे पड़ रहा है, R भी एक ही पे पड़ रहा है, P देखो 2 पे पड़ रहा है, M 2 पे पड़ रहा है, Q 2 पे पड़ रहा है। अगले में ये पूछ रहे हैं कि कौन से हैं जो 2 पे पड़ रहे हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, M, ठीक है, M, P और M, P और Q, क्योंकि M किस किस लाइन सेगमेंट पे पड़ रहा है, M LM पे भी आ रहा है और MP पे भी आ रहा है। P किस पे आ रहा है, P जो है MP पे भी आ रहा है और PQ पे भी आ रहा है। Q किस पे आ रहा है, PQ पे भी आ रहा है और QR पे भी आ रहा है, ठीक है ना। M इसमें भी है, इसमें भी है, P इसमें भी है, इसमें भी है, Q इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स हो गए इसमें, कि कौन से ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 लाइन सेगमेंट पे पड़ रहे हैं, कौन से ऐसे हैं जो एक पे पड़ रहे हैं। ये 2 वाला है, ये 1 वाला है और ये सिंपली लाइन सेगमेंट्स के नाम है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल इजीली धीरे-धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। एंड कीप रिवाइजिंग, keep studying and don't forget to subscribe to the channel. Okay, take care.